तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। पत्रकार वार्ता के दौरान इसराइल को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर सीएम कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहता हूं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी और अब एक बार फिर से हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है सीएम की ओर से कि आम आदमी पार्टी अपना रुख साफ करे, अपना स्टैंड क्लियर करे। आम आदमी पार्टी का दोगला चरित्र है। इसराइल को लेकर पंजाब में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बात करते हैं। एशियन गेम्स को लेकर हरियाणा सरकार धन वर्षा करने वाली है। गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए की राशि, सिल्वर पदक हासिल करने वालों को 1.5 करोड़ हरियाणा सरकार देगी। कांस्य पदक जीतने वालों को भी इनाम सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही खास तौर पर जो प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किए जाने को लेकर ये प्रेस वार्ता सीएम की ओर से की गई थी। क्या कुछ सीएम ने इस दौरान कहा कि सुने। प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है। एक सरकार के दो चेहरे, दो मुंही सरकार। प्रश्न तो ये है, वो तो पहले भी अकाली तो पहले भी ऐसे करे थे। वो तो एक स्टैंड अलग अलग है, पहले से आज का नहीं है। लेकिन एक ऐसे विषय पर एक ही आदमी यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है। तो मैंने तो अभी दे दी ना, और क्या चाहिए। लेकिन एक ही पार्टी दो अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। एक ही बात तो बोले हैं। दिल्ली का लोग, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो कुछ ला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड लें, चाहे हमारे विरोध में लें, पक्ष में लें, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है। इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है। सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है। लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। चीन के हांगझाऊ में जो एशियाई खेल हो रहे हैं, उसमें इस समय तक कुल देश की जो मेडल टैली है वो 83, इंडिविजुअल 47 और टीम के 36 हैं, जिसमें 20 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं, 32 ब्रॉन्ज हैं, ऐसी 83 हैं। और इसमें हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि 83 में से हरियाणा के हैं 21, विच इज मोर देन 25%। 84 होते तो 21, 83 में 21, तो इट इज मोर देन दैट। जिसमें 7 गोल्ड हैं, अगेन ये 1/3 हैं, 3 सिल्वर हैं, 11 ब्रॉन्ज हैं। तो इस प्रकार से ये जो एशियन, पैरा एशियन, इसमें एशियन ही है, पैरा एशियन तो नहीं है, एशियन गेम्स में कुल 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसके अंदर हरियाणा के हैं 86, यानी कुल मिलाकर के 15। सोनम का मेडल आ गया है तो 22 हो गए। चलो आपके बैठे बैठे 21 से 22 हो गए, सोनम मलिक का है, आपके बैठे बैठे 22 हो गए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जानकारी अपने को है ही है कि हमने इनको, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया, और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया, और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी, ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज, अर्बन जो एरिया है, उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं, और खास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनको मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज़्यादा बन नहीं पाता था। तो अंतोगत विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन करके, और वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से, और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी, और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं, और एरियाज में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीजें रेगुलराइज हो रही हैं। तो लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कई कई वर्षों का भी एरियर अभी बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। अब चूंकि वो सारा निकल करके आ रहा है, बहुत साल पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ सालों का ही रिकॉर्ड है। ऐसे सबके एरियर्स
पहले तो इंटरेस्ट के साथ भी था, क्योंकि प्राय जितना एरियर है उतना ही इंटरेस्ट भी है। वो उतना ही इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बंधन है कि जितना कोई टैक्स या एरियर बाकी है उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर उससे ज्यादा लगाने की छूट होती तो शायद उससे डबल ट्रिपल भी ये हो सकता था, लेकिन जितना एरियर है उतना उस पर टैक्स और पेनल्टी भी है। तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ किया जाता है।